देखो अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी शैली, और इसमें मेवाड़ पढ़ लिए थे अपन। अब पढ़ेंगे मारवाड़। मारवाड़ शैली है ना। देखो मेवाड़ शैली कंप्लीट कर ली थी अपन, तो मेवाड़ शैली तो याद हो ही गई होगी। मारवाड़ की बात करते हैं अपन, क्योंकि मारवाड़ शैली पढ़ना था अब अपने को। तो मारवाड़ शैली शुरू करते हैं। और मारवाड़ शैली सर बोलो। सर मेवाड़ शैली की विशेषता है। देखो मेवाड़ शैली की विशेषताएं पढ़ लेते हैं अपन पहले एक बार। तो मेवाड़ शैली की विशेषताएं, विशेषताओं में 3-4 पॉइंट है जो अपन देख लेते हैं। देखो जो प्रारंभिक मेवाड़ शैली थी वो अपभ्रंश शैली से बनी थी। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। मारवाड़ शैली जो थी अपभ्रंश, अपभ्रंश शैली से बनी थी। मेवाड़ शैली जो थी वो अपभ्रंश शैली से बनी थी। अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है ऐसी दो शैलियां, ऐसी दो शैलियां जिनके टुकड़े हुए हो। दो ऐसी शैलियां जिनके टुकड़े हो गए हो। अब टुकड़े कैसे? एक शैली है, जैसे अपन ने देखा कि दक्षिणी शैली थी, और दक्षिणी शैली अपन ने पढ़ी थी। इसमें दक्षिणी शैली में विभाजन हुए थे कौन से? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। और इनका जो सम्मुख रूप था, सारा रूप था, वो कौन सा था? वो था कौन सा? बहमनी सल्तनत। पढ़ा था क्या ये? यस सर। बहमनी सल्तनत के भाग हो गए थे, अलग अलग भागों में विभाजित हो गई थी। और विभाजित होने के बाद में क्या हुआ कि इसमें अलग अलग टुकड़े हो गए। अब उन अलग अलग टुकड़ों को अगर अपन एक जगह जोड़कर वापस चित्रशैली का निर्माण करते हैं तो उसको अपभ्रंश कहेंगे। अपभ्रंश छोटे छोटे शैलियों से मिलकर एक शैली का निर्माण होता है, उसे अपभ्रंश शैली कहा जाता है। तो मेवाड़ शैली भी एक अपभ्रंश शैली के अंतर्गत माने जाएगी। मेवाड़ शैली जो है वो अपभ्रंश शैली के अंतर्गत मानी गई है। कैसे? ये इसकी फर्स्ट विशेषता है। कैसे? अपभ्रंश, ये जो अपभ्रंश शैली है इसका मतलब हो गया कि दो भागों में विभाजित, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित उप शैलियों को मिलाकर किसी एक शैली का निर्माण करना। कैसे? वो ऐसे कि जैसे शैलियों का विभाजन हुआ, शैलियों का विभाजन हुआ, मेवाड़ शैली में आई नाथद्वारा शैली, एक नई शैली का आगमन हुआ इसमें। भाई मेवाड़ उदयपुर थी, ये तो प्रचलन में थी, ये तो चली आ रही थी, इसका तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन इसके अंदर एक दूसरी शैली समाहित हुई जो मथुरा शैली से, लगभग मथुरा या गोवर्धन से समाहित चित्रकारों ने इसमें आके चित्र बनाए। तो वहां की भी चित्र शैली कुछ मेवाड़ शैली में मिश्रित हुई। अब मेरे साथ समझ गए होंगे कि मेवाड़ शैली में कुछ बाहरी उप शैलियों का भी मिश्रण हुआ, जिससे मेवाड़ शैली को अपभ्रंश शैली का मिश्रण कहा जाता है। कि ये छोटी छोटी शैलियों के टुकड़ों से जुड़कर एक शैली बनी है। समझ में आ गई ये? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरी शैली की दूसरी विशेषता। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें कृष्ण से संबंधित जो चित्र बने हैं वो कुछ हल्के रंगों में बने हैं। हल्के रंग मतलब सूफियाना, जैसे बिल्कुल लाइट कलरों में इसका प्रयोग हुआ है। लाइट जो रंग है, कलर्स हैं, उनका प्रयोग इस चित्र शैली में हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर गठीले शरीर का, छोटे कद के शरीर का निर्माण ज्यादा हुआ है। गठीले शरीर का याद रखना, मेवाड़ शैली में हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है तथा गठीले शरीर का निर्माण ज्यादा हुआ है। छोटे कद के शरीर का निर्माण इसमें ज्यादा किया गया है, छोटे शरीर का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अनुरूप इसमें आलेखन प्रक्रिया की गई है।
आलेखन प्रक्रिया, कैसे किसी चित्र को बनाया और उसी में फूल पत्ते बेल बूटे वगैरह ये चारों तरफ बना दिए। ये आलेखन प्रक्रिया भी चारों तरफ इस शैली में निर्मित की गई है, ये इसकी विशेषता रही। इसके बाद में इसकी विशेषताओं में क्या रहा कि मेवाड़ शैली के जो विषय रहे, विषय अपन ने कल पढ़ लिए थे, तो वही विषयों का समावेश इसमें भी रहा, उन्हीं विषयों का समावेश भी इसमें रहा था। कैसा, जैसे अपन ने बात की कि कृष्ण लीला से संबंधित चित्र, कृष्ण लीला से संबंधित चित्र, इसके अलावा इसमें ही समाहित थे कौन से, कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों में ही समाहित थे ऐतिहासिक चित्र, ऐतिहासिक चित्रों के अलावा इसमें समाहित थे धार्मिक चित्र। तो ऐसे बहुत से ऐसे चित्र प्रक्रिया थी जिनके माध्यम से इसका निर्माण हुआ था, इसके प्रमुख विषयों का निर्माण हुआ था। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि इसमें शारीरिक शरीर को गठीला बनाया गया है, ये बात तो खास तौर पे याद रखेंगे, इसकी एक प्रमुख विशेषता है ये, ठीक है। गठीला शरीर और विषय, दूसरी विशेषता पढ़ ली थी अपन ने, तीसरी विशेषता में था इसका विषय। और विषय में क्या थे, विषय में था कि इस समय सबसे ज्यादा भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, रामायण, रामायण, इसके अलावा बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है, कृष्ण, राधा कृष्ण, नायक नायिका, नायक नायिका, ठीक है। इसके अलावा इसमें 12 मासा ऋतु वर्णन, 12 मासा ऋतु वर्णन, 12 मासा ऋतु वर्णन, 12 मासा ऋतु वर्णन, ये अलग अलग है, 12 मासा ऋतु वर्णन। इसके अलावा रागमाला, रागमाला, इसके अलावा लोक कथाएं, लोक कथाएं आदि से संबंधित विषय रहे, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके ये इसके प्रमुख विषय माने जाते हैं मेवाड़ शैली के। ये विशेषताओं में ही दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट माना जाता है। पहली विशेषता अपन ने पढ़ी थी कि अपभ्रंश शैली का समावेश है इसके अंदर। दूसरी विशेषता इसमें पढ़ी थी अपन ने कि मेवाड़ शैली में जो गठीला शरीर व सूफियाना रंगों का प्रयोग किया गया, अर्थात जो हल्के रंग होते हैं उनका प्रयोग किया गया, ठीक है। इसमें तीसरी विशेषता पढ़ने पड़ी कि इसमें प्रमुख विषयों के रूप में भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, रामायण, बिहारी सतसई, कृष्ण राधा कृष्ण, नायक नायिका भेद, 12 मासा ऋतु वर्णन, रागमाला और लोक कथाएं आदि से संबंधित चित्रों का निर्माण ज्यादा किया गया था। इसमें आदि से संबंधित चित्रों का निर्माण ज्यादा किया गया था। तो ये इसके विषय हो गए। फिर इसके बाद आ जाती है चौथी विशेषताओं में इसके कलाकार आ जाते हैं। चौथी विशेषता में कौन सा आता है, कलाकार। अब देखो कलाकार कौन कौन से यहाँ के कलाकार में है, मनोहर, साहुद्दीन, नसरुद्दीन, मनोहर, साहबुद्दीन, नसरुद्दीन, इसको निसारुद्दीन भी कहते हैं, नसरुद्दीन को निसारुद्दीन भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा मेरू, कृपाराम, राम प्रताप, मेरू, कृपाराम, राम प्रताप, मेरू, कृपाराम, राम प्रताप आदि के अलावा फिर इसमें नयन चंद्र, जीवा, अमरा, नयन चंद, जीवा, अमरा, नयन चंद, जीवा, अमरा, और इसके अलावा है फिर शिवदयाल और रघुनाथ, शिवदयाल और
रघुनाथ। देखो चौथी विशेषताओं में कि यहाँ मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों में मनोहर, साहबुद्दीन, नसरुद्दीन, नसीरुद्दीन भी कहते हैं इसको, निसारुद्दीन भी कहते हैं इसको, नसीरुद्दीन, मेरू, कृपाराम, राम प्रताप, नयनचंद, जीवा, अमरा, शिवदयाल और रघुनाथ आदि इस शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेवाड़ शैली की पृष्ठभूमि है वो हल्की व पशु पक्षियों के अंकन सहित बनाई गई है। पांचवी विशेषता देखो, पांचवी विशेषता देखो, पशु पक्षियों का अंकन व पशु पक्षियों का अंकन व मेवाड़ शैली में जो प्राकृतिक रंग है या प्राकृतिक शैली है उसका समावेश किया गया है। अब इन 5 विशेषताओं को, वैसे अपन एक विशेषता और पढ़ेंगे, छठी विशेषता पढ़ेंगे इसकी, 6 विशेषता पढ़ेंगे इसमें। छठी विशेषता में एक और पढ़ेंगे अपन। छठी विशेषता क्या है कि मुगल शैली, सॉरी मेवाड़ शैली में हाशिए, हाशिए जो है वो हिंगलू, हिंगलू और लाल रंग के बनाए गए हैं, हिंगलू और लाल रंग के बनाए गए हैं। पुरुष तथा स्त्री आकृतियां सुंदर बनाई गई हैं, पुरुष तथा स्त्री आकृति सुंदर बनाई गई है। तो ये 5 विशेषताएं अपन पढ़े हैं, 6 विशेषताएं अपन ने पढ़ी है। इसमें वापस में एक बार आपको बता रहा हूं। पहली विशेषता है अपभ्रंश शैली का समावेश किया गया है, मेवाड़ शैली में अपभ्रंश शैली का भी समावेश किया गया है। दूसरी शैली अपन ने पढ़ी कि इस शैली में मानव शरीर गठीले बनाए गए हैं तथा सूफियाना रंगों का प्रयोग किया गया है। शरीर गठीला और सूफियाना हल्के रंग। ठीक है। तो अपभ्रंश शैली का समावेश किया गया है मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली में पुरुष शरीर या मानव शरीर गठीला व सूफियाना रंग तथा हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शैली के प्रमुख विषयों में भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, रामायण, बिहारी सतसई, कृष्ण राधा कृष्ण, नायक नायिका भेद, बिहारी सतसई, सॉरी बारहमासा, ऋतु वर्णन, रागमाला, लोक कथाएं आदि विषयों से संबंधित चित्र अधिक बने हैं। इसके मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों में मनोहर, साहिबुद्दीन, नसीरुद्दीन, मेरू, कृपाराम, राम प्रताप, नयनचंद्र, जीवा और अमरा, शिवदयाल और रघुनाथ ये प्रमुख चित्रकार माने गए हैं। इसके अलावा मेवाड़ शैली में पशु पक्षियों का अंकन भी सुंदर किया गया है तथा प्रकृति का समावेश भी चित्र शैली में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हाशिए जो बनाए गए हैं, हाशिए होते हैं चित्र के चारों तरफ बनाए गए कॉलम, जिसको हाशिए कहते हैं, जिसको बॉर्डर कहते हैं। हाशिए हिंगलू रंग या लाल रंग से बनाए गए हैं तथा पुरुष तथा स्त्री आकृतियां सुंदर बनाई गई हैं। ये इसकी मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं, मेवाड़ शैली की विशेषताएं। किसी को कोई समस्या है? हाँ, मारवाड़ शैली की स्थापना राव जोधा ने की। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में पल्वित चित्रकला को ही मारवाड़ शैली कहा गया। कोई दिक्कत नहीं है जी। इसके प्रारंभिक साक्ष्य एक लांबा तारानाथ था, लांबा तारानाथ, जो चीनी राजदूत था। चीनी का मतलब चीनी नहीं, चीन का, चीन देश है ना, वहां का चीनी राजदूत था, जिसको अपने पुस्तक में या और कई तिब्बती यात्री भी कहा गया है। कई जगह चीनी यात्री है, कई जगह तिब्बती यात्री है, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। वैसे सही आपकी बुक में तिब्बती दे रखा है, आपकी बुक में इसको तिब्बती दे रखा है, तो अपन तिब्बती लिख लेते हैं, तिब्बती यात्री। ये लामा तारानाथ तिब्बती यात्री था ये। देखो अब इसकी लामा तारानाथ की बात कैसे आई। लामा तारानाथ जो तिब्बती यात्री था, इसने क्या किया, 7वीं सदी में मरु प्रदेश का, मरु प्रदेश क्या होता है? मरुस्थल। हाँ, जिसमें मरुस्थल समावेश हो, मरुस्थली मरुस्थल हो, अर्थात राजस्थान। इसने राजस्थान के लिए कहा है कि जो लामा तारानाथ है, तिब्बती यात्री थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि मरु प्रदेश की जो क्षेत्र है, मरु प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें इसने भ्रमण किया और भ्रमण करके इन्होंने उल्लेख किया, एक ग्रंथ में लिखा इन्होंने कि यहाँ पर एक श्रृंगधर नामक मारवाड़ शैली में चित्रकार था। क्या नाम था?
श्रृंगधर। श्रृंगधर नामक चित्रकार था एक, और कहा था? मारवाड़ से। मारवाड़ शैली में एक श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था। कौन सी सदी में था ये? 7वीं सदी में। 7वीं सदी में। 7वीं सदी में ये लांबा तारानाथ ने कहा था, 7वीं सदी में नहीं कहा था, लांबा तारानाथ ने कहा था कि 7वीं सदी के अंदर श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था मरु प्रदेश में। मरु प्रदेश में एक श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था, और इस चित्रकार की ने ही मरु प्रदेश में चित्रकला को आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि इस चित्रकार ने ही मरु प्रदेश में चित्रकला को आगे बढ़ाया। इसके अलावा 10वीं से 15वीं सदी के बीच अनेक यहाँ से ग्रंथ मिले हैं, जैन ग्रंथ मिले हैं, जिनके आधार पर भी यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर चित्रकला का समावेश था, यहाँ पर चित्रकला प्रचलित थी। किसे? 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच यहाँ से प्राप्त अनेक ग्रंथों के आधार पर भी यह प्रमाणित किया जा सकता है कि मारवाड़ शैली या मारवाड़ क्षेत्र में चित्रकारी होती रही है। ठीक है। इसके अलावा देखो, बात करते हैं मारवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र साक्ष्यों में। मारवाड़ शैली के जो प्रारंभिक चित्र साक्ष्य हैं कि अपने को प्रारंभ में कैसे पता चला कि यहाँ चित्रकला होती थी, तो प्रारंभिक चित्र साक्ष्यों में बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित, कौन सा संग्रहालय? बड़ौदा, बड़ौदा संग्रहालय में। बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित यानी रखा हुआ है, अभी भी आज भी सुरक्षित 1591 का ग्रंथ उत्तराधायन सूत्र। 1591 का उत्तराधायन सूत्र, ये ग्रंथ है उत्तराधायन सूत्र, जो बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी। 1591 में चित्रित किया, 1591 में मिला था ये उत्तराधायन सूत्र, जो मारवाड़ शैली से प्राप्त हुआ है, जोधपुर से प्राप्त हुआ है, और मारवाड़ शैली में सुरक्षित है, मतलब बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है, लेकिन इसमें सारी मारवाड़ शैली की चित्रकारी को बताया गया है, सारी मारवाड़ शैली की चित्रकला को इसमें उजागर किया गया है। इसी के आधार पर अपन कह सकते हैं कि वास्तव में मारवाड़ शैली में भी 7वीं सदी से ही चित्रकला का प्रचलन था। ठीक है। इसके अलावा जोधपुर और जैसलमेर से प्राप्त, जोधपुर से ही मिला है, समझ लो, इसका नाम है कल्पसूत्र, चित्रित ग्रंथ है ये, चित्रित ग्रंथ। ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि मारवाड़ में चित्रकला 7वीं सदी से चल रही है। बड़ौदा संग्रहालय 1591 में सुरक्षित, बड़ौदा संग्रहालय में 1591 का सुरक्षित ग्रंथ उत्तराधायन सूत्र, जोधपुर से प्राप्त कल्प सूत्र, चित्रित ग्रंथ आदि के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि जो मारवाड़ है इसमें चित्रकला 7वीं सदी से प्रचलन में है, 7वीं सदी से चलती आ रही है आज तक, 7वीं सदी से आज तक चलती आ रही है। इसको आप याद रखना। इसके अलावा देखो, मारवाड़ अपने समय का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। मारवाड़ था ना, इसमें व्यापार भी होता था, व्यापार भी होता था, व्यापारिक केंद्र था ये, तो याद रखेंगे। राजस्थानी शैली की कौन सी उपशैली को व्यापारिक केंद्र माना गया है? मारवाड़ शैली को। तो ये एक व्यापारिक केंद्र भी था। कुंवर संग्राम सिंह के समय यहाँ रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी। कुंवर संग्राम सिंह जो थे उनके समय रागमाला चित्रित की गई थी, लेकिन ये अपन ने पहले पढ़ लिया था कि रागमाला 1605 में राणा प्रताप के समय मेवाड़ में भी चित्रित की गई थी, तो इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा राजा सूर सिंह कालीन अनेक चित्र बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। राजा सूर सिंह के समय भी बहुत सारे चित्र बने। कहने का मतलब मारवाड़ में जितने भी शासक आए उनके समय, अलग अलग शासकों के समय में अलग अलग चित्रकारी होती रही है। इसमें कोई
वो नहीं था कि ऐसे जैसे मुगल शैली में अलग अलग चित्रकारी हुई थी उसको दरबारी शैली कहा गया था, ऐसे अलग अलग शैली अलग अलग चित्र नहीं बने, इसमें कृष्ण विषय के चित्र बनते हैं, लेकिन अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग तरीके से चित्र का कार्य होता रहा। और दूसरी बात, किसी राजा के समय कम और किसी राजा के समय बहुत ज्यादा चित्रों का निर्माण होता रहा, ऐसे यहाँ चित्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर बात आती है कि यहाँ पर मारवाड़ शैली में सबसे ज्यादा कौन से विषय से संबंधित चित्र बने, तो सबसे ज्यादा कौन से संबंधित चित्र बने यहाँ पर, सबसे ज्यादा एक तो प्रेम आख्यान, प्रेम आख्यानों, प्रेम से संबंधित, राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित चित्र यहाँ पर ज्यादा बने हैं, प्रेम आख्यानों का। और दूसरा था, एक तो प्रेम और आख्यान, दूसरा था राधा कृष्ण, राधा कृष्ण से संबंधित। ये दो चित्र तो मारवाड़ शैली में सर्वत्र पाए ही जाते हैं, इन दो चित्रों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ है यहाँ पर। एक जो चित्र बना यहाँ पर उसका नाम था ढोला मारू, याद रखेंगे इसको, ढोला मारू। ये अपन बाद में चित्र भी पढ़ेंगे कि राजस्थान शैली में कौन कौन से सुप्रसिद्ध चित्र थे, उनमें ये पढ़ेंगे कि ढोला मारू क्या है, इसमें क्या चित्र बना हुआ है क्या नहीं है, ये सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि ढोला मारू मारवाड़ शैली का सुप्रसिद्ध चित्र है, ये याद रखेंगे, ढोला मारू मारवाड़ शैली का सुप्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, इसके अलावा देखो मारवाड़ शैली में नवीन विषय वस्तु के रूप में नाथ पंथ संप्रदाय से चित्र अधिक बने। नाथ पंथ, नाथ पंथ मतलब वही बात आ गई कृष्ण से संबंधित, नाथ पंथ। लेकिन इसका याद रखना, पूछा जाता है नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित कौन सी उपशैली में चित्रित बने या चित्रित किए गए, तो नाथ पंथ संप्रदाय आएगा इसका, नाथ पंथ संप्रदाय में इसके सबसे ज्यादा चित्र बने थे, सबसे ज्यादा चित्रों का निर्माण इसमें हुआ है। इसके अलावा कृष्ण विषयों चित्रों का निर्माण हुआ ही है, उनके अलावा यहाँ पर अनेक राजस्थानी खेल, राजस्थानी त्योहारों आदि का भी चित्रांकन हुआ है मारवाड़ शैली में, राजस्थान की लोक कलाओं का भी चित्रांकन हुआ है मारवाड़ शैली में। इस प्रकार मारवाड़ शैली में ये प्रचलन बढ़ता गया। ठीक है, ये लगभग मारवाड़ शैली अपन, जोधपुर शैली अपन कंप्लीट कर चुके हैं। वापस एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, इससे पहले मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि आपको समझ में आया कि नहीं है, एक बार वापस देखते हैं। मारवाड़ शैली जोधपुर शैली को कहा जाता है, जोधपुर शैली, जोधपुर का निर्माण राव जोधा ने किया था। मारवाड़ शैली एक व्यापारिक केंद्र था, इस शैली में व्यापार का भी प्रचार प्रसार किया जाता और व्यापार भी इसमें किया जाता था। लामा तारानाथ जो तिब्बती यात्री थे, उन्होंने कहा था कि मरु प्रदेश में सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी का एक चित्रकार था जिसका नाम था श्रृंगधर, वो मारवाड़ शैली में ही चित्रकारी करता था और वो लगभग 7वीं शताब्दी में चित्रकारी करता था। तो इस हिसाब से अपने को प्रमाणित हो जाता है अपने को कि हाँ, लांबा तारानाथ के अनुसार मारवाड़ शैली 7वीं शताब्दी से चली आ रही शैली है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराध्यान सूत्र एक ग्रंथ प्राप्त हुआ था जो बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है 1591 का। इस ग्रंथ में भी मारवाड़ शैली का जिक्र किया गया है, मारवाड़ शैली से संबंधित चित्रों का निर्माण इसमें किया गया है। इसके अलावा जोधपुर से प्राप्त कल्पसूत्र चित्रित ग्रंथ है जो भी मारवाड़ शैली के चित्रों का बखान करता है, इसलिए इनके आधार पर भी अपन कह सकते हैं कि मारवाड़ चित्रकला 7वीं सदी से चली आ रही है, मारवाड़ शैली 7वीं सदी से ही चली आ रही शैली है, परंपरा है। इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा जो चित्रों का निर्माण हुआ है वो विषय के रूप में वो है प्रेम आख्यान और राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं। इसके अलावा इसमें नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं, नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित भी इसमें चित्र बने हैं। और यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध चित्र ढोला मारू चित्र का भी निर्माण हुआ है। मारवाड़ शैली में कृष्ण विषयों के साथ साथ, मारवाड़ शैली में कृष्ण विषयों के साथ साथ सामाजिक और राजस्थानी त्योहार, लोक कलाएं आदि का भी चित्रांकन हुआ है। राजस्थान की लोक कलाएं, आधुनिक और पौराणिक कथाएं, प्रेम कथाएं, ठीक है, और ढोला मारू से संबंधित कथाएं, इसके अलावा राजस्थान की लोक कथाएं, लोक कलाएं आदि से संबंधित चित्रों का निर्माण में मारवाड़ शैली में किया गया है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मारवाड़ शैली में। अब मारवाड़ शैली की एक विशेषता पढ़ लेते हैं अपन कि मारवाड़ शैली की विशेषताएं क्या है। देखो, मारवाड़ शैली की विशेषताओं में मारवाड़ शैली की पुरुष आकृतियां लंबी बनाई गई हैं, मारवाड़ शैली की पुरुष आकृतियां लंबी बनाई गई है, मारवाड़ शैली की पुरुष आकृतियां लंबी बनाई गई हैं।
पुरुष आकृति लंबी, ठीक है। वह इसमें मुगलिया प्रभाव है, मुगलिया प्रभाव है। वो मुगलिया प्रभाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो बीकानेर शैली थी, तो बीकानेर में, मारवाड़ शैली में ही बीकानेर शैली आती है, तो बीकानेर शैली के अंदर क्या था कि थोड़ा सा मुगल शासकों का राज हो गया था, मुगल शासक इसमें राज करने लग गए थे। इस वजह से भी थोड़ा सा क्या था कि मारवाड़ शैली में मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लग गया था। पुरुष आकृतियां लंबी बनाई गई थी इसमें, ठीक है। नारी आकृतियां छोटी, नारी आकृतियां, दूसरी विशेषता है इसमें, नारी आकृतियां छोटी, वह नारी आकृतियां छोटी, वह यहाँ पर आभूषणों से युक्त नारी को बनाया गया है। आभूषण ज्यादा बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा आभूषण बनाए गए हैं इसमें, ठीक है। आभूषणों का प्रयोग सबसे ज्यादा इसमें किया गया है मारवाड़ शैली में। इसके अलावा महिलाओं को लहंगा, चुन्नी, पारदर्शी ओढ़नी आदि पहने दिखाया है। लहंगा, चुन्नी, पारदर्शी ओढ़नी आदि पहने मारवाड़ शैली में दिखाया है, ठीक है। इसके अलावा मारवाड़ शैली के चित्रों में गेरुआ रंग, हाशिए पीले रंग से, देखो तीसरी विशेषता में देखते हैं अपन, गेरुआ रंग मतलब हल्का ब्राउन रंग, गेरुआ रंग हल्का ब्राउन रेडनेस होती है जिसमें गेरुआ रंग प्रयोग किया गया है इसके अंदर, ठीक है। तथा हाशिए जो है, हाशिए ये पीले रंग के बनाए गए हैं, हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं। मारवाड़ शैली में हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर पशु पक्षियों का अंकन भी किया गया है, जिसमें ऊंट, घोड़े, कुत्ते, खरगोश, हिरण, मयूर, कौवे, तीर, बाज, तीतर, बाज, बटर आदि आदि ऐसे पशु पक्षियों को भी चित्रांकन किया गया है। विषय के रूप में अपन ने पढ़ लिया था, विषय के रूप में अपन ने नायक नायिका, प्रेम आख्यान, पौराणिक कथाएं, धार्मिक कथाएं, राजस्थानी लोक कथाएं, लोक कलाएं, कृष्ण विषयक चित्र, ये अपन ने विषय में पढ़ाई था, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे, तो यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे, उनकी बात करते हैं अपन। प्रमुख चित्रकार थे, समझ में आ रहा है क्या? समझ में तो आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में किशनदास, शिवदास, देवदास, अरे वाह, देखो किशनदास, भाटी, भाटी मत लिख देना, भाटी, किशनदास भाटी, देवदास भाटी, किशनदास, देवदास, किशनदास, देवदास, भाटी, ये भाटी जाति के लोग थे, भाटी जनजाति के लोग थे। शिवदास, ठीक है, शिवदास। इसके अलावा नारायण दास, शिवदास भाटी, नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, नारायण दास भाटी। इसके अलावा है छज्जू भाटी, फतेह मोहम्मद, गोपी, छज्जू भाटी, गोपी भाटी, ठीक है। लगभग यही रखने हैं आपको याद, ठीक है। छज्जू भाटी, गोपी भाटी। देखो इसमें एक चित्रकार है जिसका नाम है दाना भाटी, ये पूछा जाता है कई बार, इसलिए इसको भी लिख लेते हैं, दाना भाटी। दाना भाटी मत लिख देना, दाना भाटी, ठीक है। ये इसके प्रमुख चित्रकार थे इस समय के, किशन भाटी, देवदास भाटी, शिवदास भाटी, नारायण दास भाटी, छज्जू भाटी, गोपी भाटी, दाना भाटी, ये प्रमुख यहाँ के चित्रकार माने जाते हैं। कहाँ के? मारवाड़ शैली, ठीक है। ये इसके प्रमुख चित्रकार हो गए। अब देखो आगे, वापस अपन ये पढ़ लिए थे, वापस अपन इसकी विशेषताओं पर आते हैं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता थी कि पुरुष आकृतियां लंबी बनाई गई है तथा मुगलीय प्रभाव भी दिखाया गया है, क्योंकि बीकानेर शैली पे हल्का सा मुगल कलाकारों का प्रभाव था। वहां पर मुगल कलाकार थे, जैसे निसारुद्दीन, ऐसे कुछ कलाकार थे, अपन पढ़ेंगे आगे, रुकनुद्दीन, ये कलाकार बीकानेर शैली के हैं जिन्होंने बीकानेर शैली में चित्रकारी की थी। तो बीकानेर मारवाड़ से संबंध होने के कारण, जोधपुर से संबंध होने के कारण पुरुष आकृतियां लंबी व मुगलीय प्रभाव दिखाया गया है मारवाड़ में, तथा मारवाड़
चित्र शैली में नारी आकृतियों को छोटी बनाया गया है तथा आभूषणों से युक्त बनाया गया है। इसमें ओढ़नी को पारदर्शी बनाया गया है। ठीक है, इसमें गेरुआ रंग, चित्र में हल्का गेरुआ रंग किया गया है तथा हाशियों को पीले रंग से भरा गया है। पीले रंग से हाशिए इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा इसकी विशेषताओं में अपन ने पढ़ा कि इसके प्रमुख विषयों के रूप में अपने को प्रेम आख्यान, राधा कृष्ण से संबंधित चित्र, प्रेम आख्यान, राधा कृष्ण से संबंधित चित्र, रामायण से संबंधित चित्र, शिव पुराण, कृष्ण विषयक, ठीक है, राधा कृष्ण प्रेम आख्यान और राजस्थानी लोक कथा, लोक कला, इनसे संबंधित चित्र इसमें बने हैं। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में कृष्णदास भाटी, देवदास भाटी, शिवदास भाटी, नारायण दास भाटी, छज्जू भाटी, गोपी भाटी और दाना भाटी, ये प्रमुख चित्रकार यहाँ के माने जाते हैं। ये आपकी मारवाड़ शैली कंप्लीट हो चुकी है। यहां तक किसी को समस्या तो तुरंत बोलोगे कि इस समय मारवाड़ के समय में ढोला मारू चित्र का निर्माण भी किया गया था और ढोला मारू चित्र राजस्थान का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है, जैसे बनी ठनी है वैसी। तो इनकी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा मारवाड़ शैली में आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। जोधपुर की स्थापना कब की गई थी?